जय हिंद दोस्तों, शिक्षा पारकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग जीके 2020 भाग 41 के विषय में मिलकर के चर्चा करेंगे। तो आइए आज का पहला सवाल है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो मात्र 17। कितना है? तो मात्र 17 है प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। और साथ ही ये भी याद रखिए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो बिहार का है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। इसको भी याद रखिए, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो बिहार का है। ओके। अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किसके बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। उस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था भारत में? तो उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। उस समय कौन सा आंदोलन भारत में चल रहा था? तो गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। ओके। आगे, फैनी पुल किस नदी पर है? तो फैनी पुल फेनी नदी पर है। फैनी पुल फेनी नदी पर है। और ये फेनी नदी कहाँ बहती है? तो यह त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में बहती है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में ये फेनी नदी बहती है। उसी पर जो पुल बना है उसी का नाम है फैनी पुल। यानी ये पुल बांग्लादेश और त्रिपुरा को जोड़ता है। क्लियर? तो फैनी पुल किसको जोड़ता है? बांग्लादेश और भारत के त्रिपुरा राज्य को जोड़ता है। ओके। आगे, ओणम त्योहार कितने दिनों तक चलता है? तो ओणम त्योहार 10 दिन तक चलता है। और ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ओणम त्योहार 10 दिन तक चलता है। और किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल राज्य में मनाया जाता है। बिहू त्योहार कहाँ का है? तो असम का है। बिहू कहाँ का है? असम का है। ओके। जावा गर्त किस महासागर में है? तो जावा गर्त हिंद महासागर में है। जावा गर्त किस महासागर में है? तो जावा गर्त हिंद महासागर में है। जावा गर्त को ही सुंडा गर्त भी कहते हैं। सुंडा की खाई। तो सुंडा की खाई या सुंडा गर्त या जावा गर्त एक ही है। तो जावा गर्त कहिए चाहे सुंडा गर्त कहिए, ये कहाँ है? तो हिंद महासागर में स्थित है। और हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। ओके। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? जावा गर्त या सुंडा गर्त। ओके। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। साथ ही अगर पूछे कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। और उसके बाद दूसरे नंबर की सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो वो हीलियम होती है। तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन और दूसरे नंबर की सबसे हल्की गैस हीलियम। और गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। ओके। अगला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। ओके। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो उसकी पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पहली फैक्ट्री लगी थी सूरत में। कहाँ लगी थी? सूरत में। तो ये भी आपको याद रखना है। बेणेश्वर मेला किस नदी के संगम पर लगता है? तो बेणेश्वर मेला माही और सोम नदी के संगम पर लगता है। बेणेश्वर मेला माही और सोम नदी के संगम पर लगता है। ओके। और साथ ही ये भी याद रखिए, बेणेश्वर मेला कहाँ मनाया जाता है कि मतलब किस राज्य में? तो किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। बेणेश्वर मेला कहाँ से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। ओके।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जुलाई 2015 में शुरू हुई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जुलाई 2015 में शुरू हुई। अगला सवाल, गुरुमुखी लिपि का विकास किया। तो गुरुमुखी लिपि का विकास गुरु सिखों के दूसरे गुरु अंगद ने किया था। किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था। और सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक ने की थी। और खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने की थी? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो याद रखिए, गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया? तो गुरु अंगद ने किया था। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। राष्ट्रमंडल खेल कब शुरू हुआ? तो राष्ट्रमंडल खेल पहला राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था 1930 में और कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कनाडा के हैमिल्टन शहर में। और किस वर्ष? 1930 में। तो पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में शुरू हुआ था। ओके, आयुष्मान बीमा योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो आयुष्मान बीमा योजना के तहत सरकार 5 लाख रुपए की राशि सहायता रूप में प्रदान करती है। तो कितने रुपए की सहायता दी जाती है आयुष्मान बीमा योजना के तहत? तो आयुष्मान बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। ये भी आपको याद रखना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अप्रैल 1999 में शुरू की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अप्रैल 1999 में शुरू की गई थी। इसको याद रखिएगा। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट ये किसके अयस्क हैं? लोहे के अयस्क हैं। और मैग्नेटाइट का फार्मूला क्या है? तो Fe3O4। तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट किसके अयस्क हैं? तो ये लौह अयस्क हैं। ओके, ओलंपिक चार्टर का मूल सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ओलंपिक चार्टर का मूल सिद्धांत पियरे डी कुबार्टिन के लेखों पर आधारित है। ओलंपिक चार्टर का जो मूल सिद्धांत है ये किसके लेख पर आधारित है? तो पियरे डी कुबार्टिन के लेखों पर ओलंपिक चार्टर का मूल सिद्धांत आधारित है। इसको आप याद रखिएगा। कोई वस्तु विराम या गति अवस्था का विरोध करती है। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो अगर उसको रोकने का प्रयास करेंगे तो उसका विरोध करेगी, और अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है अगर उसको रोकेंगे तो वो भी उसका विरोध करेगी। यानी विरामा में है तो विरामावस्था में बना रहना चाहती है वस्तु, और गति अवस्था में है तो गति अवस्था में बने रहना चाहती है। यह किस नियम पर आधारित है? तो यह जड़त्व का नियम। यानी कोई वस्तु विरामावस्था में है या गति अवस्था में है तो उसको रोकने पर वह विरोध करती है। यह किसका कौन सा नियम है? तो इसे जड़त्व का नियम कहते हैं, या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। ओके, तो कोई वस्तु विराम या गति अवस्था का विरोध करती है, यह जड़त्व के नियम पर आधारित है। ओके, पीएम उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी? तो पीएम उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू हुई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई? तो 1 मई 2016 को शुरू हुई। इसके तहत गरीब वर्ग के लोगों को, गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया जाता था। ओके, और साथ ही इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। कहाँ से शुरू हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। तो पीएम उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई? 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया से हुई। इसमें क्या होता है? तो गरीब परिवारों को मुफ्त LPG सिलेंडर प्रदान किया जाता है। ओके, आगे, करीबा बांध किस नदी पर है? तो करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है, और यह विश्व के सबसे बड़े बांधों में एक है। ठीक है, तो करीबा बांध किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है। ओके, केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन संविधान में कहाँ है? तो केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरी का वर्णन संविधान के भाग 8 में और अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 के बीच में है। तो संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक
किसका वर्णन है, किसके विषय में वर्णन है? तो यह यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में वर्णन है। ओके, संविधान के भाग 8 अनुच्छेद 239 से लेकर के अनुच्छेद 242 के बीच में। आगे देखते हैं, चेरी ब्लॉसम महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? चेरी ब्लॉसम महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? किस माह में मनाया जाता है? तो ये नवंबर माह में मनाया जाता है। और किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय में। तो चेरी ब्लॉसम महोत्सव नवंबर महीने में मनाया जाता है। और किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय राज्य में मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम मेघालय, कौन सा महीना? नवंबर। ओके, तो दोस्तों जीके 2020 के अंतर्गत हम लोग निम्न प्रश्नों के विषय में मिलकर के चर्चा किए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्नों का कलेक्शन पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों को अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।